संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वर्चुअल संबोधन में यूनिवर्सिटी के लिए कोई खास ऐलान न किए जाने से पीएम मोदी पर भड़क गए हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने पीएम पर तंज कसते हुए बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी ने बहरहाल स्पीच दी हिंदुस्तान के हालात पर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के सिलसिले में भी बोले, सर सैयद खां पर भी बोले और वहाँ के काम के सिलसिले में भी उन्होंने बहुत तस्करा किया, सारी बातें की और नया भारत बनाने के लिए सबसे बड़ा जोर उनका ये था कि इसमें सब लोगों के ताउन की कोशिश की ज़रूरत है। तो मैंने इस बात की मांग की थी, ये बहुत उम्दा और हसीन मौका था कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे कि 100 साल हो गए बने हुए, इस मौके पर वो माइनॉरिटी करैक्टर का आज तक यूनिवर्सिटी इतने दिन हो गए बने हुए, लेकिन माइनॉरिटी करैक्टर क्यों नहीं दिया गया और उसका ऐलान किया जाए, मैं ये उम्मीद करता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात मैंने मांग ये की थी कि सर सैयद अहमद खान ने तालीम के मैदान में जितना बड़ा काम किया है, इसका कोई दूसरा आदमी उनकी टक्कर के मुझे दिखाई नहीं देता। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में उनका एल्यूमनाई जो है फैले हुए हैं और सारी दुनिया में काम कर रहे हैं, तो उससे हिंदुस्तान का नाम भी रोशन हुआ है और उन्होंने तालीम के मैदान में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तो ऐसे शख्स को जिसके तालीम के मैदान में इतना बड़ा काम हो, तो भारत रत्न खुद ही पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन मांगने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐलान नहीं किया जा रहा, उनको नहीं दिया जा रहा, उसको दिया जाए और उसका ऐलान यहाँ पर नहीं किया उन्होंने। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अब फैलाव भी बहुत हो गया है, चाहे कम से कम 40,000 लड़के पढ़ते हैं उस जगह और सारे टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ा काम यूनिवर्सिटी कर रही है, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है। लिहाजा मैंने इसमें गुजारिश की थी कि उसमें पैसा उसको बढ़ाया जाए, उसमें इजाफा किया जाए और ज़्यादा पैसा यूनिवर्सिटी को दिया जाए, जिससे कि काम न रुक पाए। और बहुत सब काम रुके हुए हैं, लेकिन इस पर भी उन्होंने इस मांग के बावजूद भी इस पर भी कोई ऐलान नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है, अब भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने यहाँ पर किसी मसलहत से ऐलान नहीं किया तो वो अपने टेबल से, अपने ऑफिस से इसका ऐलान कर दें तो बेहतर होगा। सरकार के जितने भी काम हैं, मुस्लिमों में जितने सरकार ने काम कराया उन सबकी गिनती कराई है, लेकिन कल जिस तरह से आपने उनसे सवाल और नाम की, जिक्र नहीं किया, इसको क्या कहना है? तो इस पर कहना ये कि पता नहीं चल पाता कि उनकी वाले सिलसिले में पॉलिसी क्या है। बहरहाल ये तो क्लियर मैदान है, तालीम से ज़्यादा क्लियर मैदान हो नहीं सकता। वो खुद कह रहे हैं कि एक यहाँ तक के लड़के तो पढ़ते ही हैं, लेकिन लड़कियां का पढ़ना भी, औरतों का, लेडीज़ का पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मैदान में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी बहुत पहले से बहुत बड़ी तादाद बढ़ी है पढ़ने वालों की, लड़कियों की भी, लड़कों की भी। तो बहरहाल जब इस बात को तस्लीम करते हैं और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान नया भारत बन जाए, तो नया भारत बनने के लिए क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है क्या? वो खुद उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए उन्होंने सब कुछ अप्रिशिएट किया है इस मामले में कि भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी बहुत बड़ा काम किया है, तो फिर इसके बावजूद माइनॉरिटी करैक्टर क्यों नहीं दिया जाता? जबकि मुसलमानों में गुर्बत ज़्यादा है, तालीम की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए इस बात की सख्त ज़रूरत है कि इसको माइनॉरिटी करैक्टर दिया जाए और जिससे कि वो गरीब बच्चे भी ज़्यादा तादाद में पढ़ सकें। हाँ, भारत रत्न उनका हक है। देखिए, भारत रत्न चूँकि यूनिवर्सिटी के वो बानी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के,
जो न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी यूनिवर्सिटी जानी जाती है, उसका एल्यूमिनाई जो है आज सारे देशों के अंदर मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के। और उन्होंने खुद ही इस बात का इकरार किया कि मैं जब दूसरे देशों में गया तो एल्यूमिनाई मुझसे मिले और उन्होंने बहरहाल बहुत तारीफ़ की। तो इन हालात में तो यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ा ज़रिया है आगे के लिए भी। जब नया भारत बनाएंगे तो इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की भी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत बड़ा रोल अदा करेगी नया भारत बनाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि भारत रत्न का जो उनका वो है खिताब है वो उनको दिया जाए। मैंने तो देखिए, जहाँ तक ये हमने जो मांगे रखी हैं तो बहरहाल ये जायज़ मांगे हैं हमारी, बिल्कुल इसमें हमारा हक है, राइट है और मांगने का भी हमारा राइट है। ये हिंदुस्तान सबका है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बना है, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर जिसके चेयरमैन थे, तो जब उस कानून के अंदर जो फैसिलिटीज़ उन्होंने सारी कौमों के लिए दी हैं और उनके लिए जो दलित हैं सारी कौमों के लिए इसमें फैसिलिटीज़ रखी है, तो फिर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का कानूनी भी हक है, राइट है। और देश को खूबसूरत बनाने के लिए यूनिवर्सिटी का भी खूबसूरत बनना ज़रूरी है और लिहाजा इस सिलसिले में भारत रत्न उनको दिया जाना बहुत ज़रूरी है। उनको दिया जाएगा, इससे नेक नामी भी होगी और सारे मुल्क में इससे अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, ये तो तकरीर और चीज़ है, काम और चीज़ है। तकरीर में तो सब कुछ कहा जा सकता है, कह देता आदमी, लेकिन जहाँ तक काम जो है वो काम अपनी जगह पर एक हैसियत रखता है, वो दिखलाई देता है खुद ही। कितना काम किया गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए, कितना काम कर रही है, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। नहीं, वो नहीं, उन्होंने अपनी जगह पर जो कुछ कहा है अपने हिसाब से ठीक कहा है, जो कुछ भी कहा है, लेकिन क्या तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है अपनी जगह पर वो कहेंगे ही, हर हालत में उन्होंने कहना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, बहरहाल अभी उस पर वो नहीं, वो अपनी उस बात पर उसको पूरा करने के लिए, हिंदुस्तान को वैसा ही बनाने के लिए उस पर अमल भी कराना चाहिए।